संसदीय अब जाएगा सरकारी बंगला। राहुल गांधी पर आई मुसीबत तो भड़की कांग्रेस। मोदी सरकार के साथ बीजेपी पर भी बोला हमला। कांग्रेस का बनारसी दांव क्या मोदी पर पड़ेगा भारी? इस देश का कानून सबके लिए बराबर है और इस देश के कानून से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है। ये बात एक बार फिर साबित हो गई जब गांधी परिवार के सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी को गुजरात की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। इस सजा की वजह से ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपनी सांसदी भी गंवानी पड़ी और अब सांसदी गंवाने के बाद उनके हाथ से सरकारी बंगला भी जाने वाला है। मगर बंगला खाली करने की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही राहुल गांधी को घर मिल गया है और ये घर मिला है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिण राज्य कर्नाटक में मोदी सरनेम को चोर कहा था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ गुजरात की सूरत कोर्ट में केस दर्ज किया गया था और इसी मामले में कुछ ही दिनों पहले कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और नियम के मुताबिक सजा का ऐलान होते ही राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई और जब राहुल गांधी सांसद नहीं है तो नियम के मुताबिक सरकारी बंगला भी उनके हाथ से जाना तय माना जा रहा है। इसीलिए 27 मार्च को ही लोकसभा आवास समिति ने राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया था, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने भी एक पत्र भेजकर कहा है कि 12 तुगलक लेन में रहते हुए उनकी कई सारी यादें हैं और बतौर सांसद बंगले में रहे हैं, लेकिन जो आदेश अब उनको दिया गया है वो उसका पालन करेंगे। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। राहुल गांधी के इस पत्र के बाद से ही माना जा रहा है कि 22 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ही वो सरकारी बंगला खाली कर देंगे और ये बात जब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय राय को पता चली तो उन्होंने लहुरा बीर इलाके में स्थित अपना घर राहुल गांधी को समर्पित कर दिया है और वो भी अपनी पत्नी की इजाजत के बाद। हमारा पैतृक मकान है, इसमें मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब लोग रहते हैं यहाँ पर। तो राहुल जी को कल ये नोटिस दिया है मोदी सरकार ने कि राहुल जी अपना घर खाली कर दें और राहुल जी ने पहले कहा था महाधिवेशन में छत्तीसगढ़ में कि मेरे पास मेरा अपना कोई मकान ऐसा नहीं है, हम सब लोग अपना मकान उनको समर्पित करते हैं। ये सारी चीज़ देखिए हम पत्नी सारे लोगों ने हम लोगों ने बनाया कि मैं श्री राहुल गांधी जी को का घर है, ये मेरा घर श्री राहुल गांधी जी का घर। ये आज हम सब लोग अपना घर उनको समर्पित कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में, काशी में यहाँ आए, वो आके हमारे घर में हमारे भाई की तरह, हमारे बड़े भाई की तरह, परिवार की तरह यहाँ रह सकते हैं और हम अपना घर उनको समर्पित कर रहे हैं। इसमें 4 बार सांसद के रूप में यहाँ पे मैं रहा हूँ और ये पत्र है, अब वो मकान खाली कर दूँगा, प्यारपूर्वक खाली करके दे दूँगा। ये राहुल जी ने पत्र लिखा। सेक्रेटरीट मोहित राजन, डिप्टी सेक्रेटरी MS ब्रांच, लोकसभा सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट हाउस NXC, ये पूरा उन्होंने लिखा है और बाकायदा इन्होंने आभार व्यक्त किया है कि मैं इसमें काफ़ी यादें हैं, 4 टर्म मैं इसमें रहा हूँ, 4 टर्म, और काफ़ी यहाँ से यादें जुड़ी हैं। इस मकान को मैं खाली कर दूँगा, ये खाली कर देंगे और ये काशी में ये मकान समर्पित रहेगा उनको, मेरा मकान। अजय राय, पत्नी रीना राय, दोनों लोग इसमें तैयार हैं। भाई आपकी सहमति अपनी है ना आपकी?
ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला दरअसल इसलिए खाली करना पड़ रहा है क्योंकि वो अब सांसद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पूरी कांग्रेस मोदी सरकार पर राहुल गांधी का घर छीनने का आरोप लगाकर इस मुद्दे को सियासी तौर पर भुनाना चाहती है। इसलिए बनारस के पूर्व विधायक अजय राय ने भी मेरा घर राहुल जी का घर मुहिम के तहत अपना घर राहुल गांधी को समर्पित कर दिया है। आपको बता दें, ये वही अजय राय हैं जो साल 2009 से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें बनारस सीट से जीत नसीब नहीं हुई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर मैदान में उतरे तो बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी से चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही चुनाव में नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया और मोदी को टक्कर देना तो छोड़िए, तीसरे नंबर पर रहना पड़ा था। बहरहाल, जिस तरह से कांग्रेस राहुल गांधी के संसदीय और सरकारी बंगला जाने को लेकर सियासी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिल नहीं रहा, ये लोकतंत्र है। इधर राहुल गांधी का लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी जी को अल्टीमेटली कहना पड़ा लोकतंत्र खत्म हो गया। जब जवाब नहीं दोगे आप तो आप क्या कहोगे? ये हालातों में चल रहा है। अब राहुल गांधी का 20,000 करोड़ का जो मीडिया में आया है, 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी पर आए थे, वो किसके पैसे थे? अब आप मुझे बता दीजिए, क्या उसका जवाब भी प्रधानमंत्री नहीं देना चाहिए? आरोप झूठा है, असत्य है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई पैसा नहीं है, वो बोलने में क्या तकलीफ उनको? या वो जांच करवाते, जेपीसी बैठाते। जेपीसी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके आड़ में वो बोल नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, अलग काम के लिए बनी। जेपीसी वो जो सवाल जवाब कर सकते हो। हमारे वक्त में हमारे खिलाफ जेपीसी बनी थी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी के वक्त में, आपको याद ही है। बोफोर्स को लेके जो झूठा केस बनाया गया, तभी जेपीसी बनी थी। जेपीसी कई बार बनी है। तो जेपीसी बना के आप दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करना चाहते हो? उसे ना मोदी जी को नुकसान है अगर कोई गलती नहीं की तो, ना अडानी जी को नुकसान है। नुकसान तब है जब कोई गलती की है और सच्चाई सामने आएगी। अगर आप जवाब नहीं दे रहे, उसका मतलब आप मानते हो आप सच्चाई पे हो। उन लोगों से भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए कहा जिन अंग्रेजों को हम आज से 75 साल पहले खदेड़ चुके हैं, न जाने कितने बलिदान दिए, और आज उन अंग्रेजों से, उन विदेशियों से वो कहते हैं आइए भारत में लोकतंत्र बचाइए। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी ही चाहिए। वो देश का अपमान नहीं कर सकते और इस मुद्दे पे उनको आज नहीं तो कल माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो 2024 में देश की जनता उनको समझा देगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जेपीसी गठन करने में क्या दिक्कत है सरकार को? जेपीसी फॉर व्हाट बताइए ना। आपके स्टेट है ना कांग्रेस के, आपको कोई घटना है तो वहाँ पे आप कार्रवाई करिए। राजस्थान में आपकी कांग्रेस सरकार है, आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन पे कार्रवाई करिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। तो वहाँ कहाँ रह जाते हैं? तो ठीक है, क्योंकि देश में इतना अच्छा काम हो रहा है, तो इन लोगों को प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि जब बहुत अच्छा होते काला टीका भी लगाने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, तो इनके काले कपड़े हम वैसे ही देख रहे हैं।